हेलो गाइज, दिस इज संतोष एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आपका गूगल प्ले कंसोल के अंदर लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है या आप सोच रहे हो कि लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन गूगल प्ले कंसोल के अंदर पब्लिश करने के लिए, तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आया हुआ है जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये सारे फीचर्स को फॉलो नहीं करते हो तो शायद आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा गूगल प्ले कंसोल। ठीक है, इससे पहले आप थोड़ा व्यूअर हो जाना चाहिए और उसके साथ इनका जो अपडेट आया हुआ है उनका पॉलिसी को लेकर आपको आपका एप्लीकेशन को डिजाइन करके प्ले कंसोल के अंदर अपडेट करना चाहिए। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है गूगल प्ले कंसोल रिलेटेड और एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो में बनाता रहता हूं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेशन दिलाओ, ताकि और भी जितने भी अपडेट आएगा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है गाइज, तो अभी चलिए मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो गूगल प्ले कंसोल के अंदर अपडेट जो आया हुआ है लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, तो आपके लिए क्या क्या बात को ध्यान में रखना होगा और किस तरह आपका एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होगा। ठीक है ना, ये जो है उनका पॉलिसी का पेज है, इसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या मेजर चेंजेस जो है आपके फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपका लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है तो आपका एप्लीकेशन के लिए लोकेशन बेस्ड का फॉर्म एक फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, लोकेशन परमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म ये आपको भरना पड़ेगा। तो ये कैसे भरेंगे, चलिए आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, और उससे पहले आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आप गूगल प्ले कंसोल के अंदर आ जाइए। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी के अंदर आपको मिलेगा ऐप कंटेंट। तो ऐप कंटेंट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप एसेस। तो आपको यहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक करके सेटअप करना होगा अगर आपका लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है तो। ठीक है, मैनेज के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो लोकेशन यूज कर रहे हैं तो इसीलिए आप ऑल और सम फंक्शनलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना होगा। तो उसके बाद क्या आप यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि लोकेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन वगैरह करके यहाँ पे आपको ये सारे कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप साइनअप वगैरह करते हो तो ये सारे कुछ आपको भरना होगा। ठीक है ना गाइज, तो अभी चलिए यहाँ पे पेज के ऊपर। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म है आपको भरना पड़ेगा, लोकेशन परमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो जीमेल पे गूगल प्ले कंसोल अकाउंट पहले से बनाए होंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसके नीचे का फॉर्म आएगा, आपको बराबर फिल करना होगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपका एप्लीकेशन का नाम वगैरह कैसे क्या यूज करते हैं वो सारे कुछ आपको बस इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है ना गाइज, ज़्यादा जानकारी के लिए गाइज आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश बताया रखा है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हो। अगर गाइज आपका एप्लीकेशन शॉपिंग एप्लीकेशन होता है या कोई इसी तरह का एप्लीकेशन होता है जिसमें आप लोकेशन यूज करते हो, तो उसके लिए आपको ये बात को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। जब गूगल प्ले कंसोल टीम ने रिव्यू करेंगे आपका एप्लीकेशन में, आपका एप्लीकेशन के अंदर क्या होना चाहिए, डज द फीचर्स डिलीवर क्लियर वैल्यू टू द यूजर। यूजर को क्लियरली आप बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे यूजर को कोई प्रॉब्लम ना पहुंचे। ठीक है ना, इसीलिए सेफ्टी का भी आपको फिजिकल सेफ्टी और कुछ सेफ्टी है इसका आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट गाइज, आप इस तरह का एप्लीकेशन में यूजर आपका जो लोकेशन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सारे कुछ भी आपको ध्यान में रखना होगा। और नेक्स्ट, एप्लीकेशन के अंदर जो फीचर आप ऐड करते हो क्या ये एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट है तो आपको ये सारे फॉलो करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको ये फॉलो नहीं करना होगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। और आपका लोकेशन बैकग्राउंड एप्लीकेशन है और आप विदाउट लोकेशन परमिशन में ये सारे कुछ अगर रन करते हो तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा गूगल प्ले कंसोल के लिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। गेट अप्रूवल फॉर योर एप्स एक्सेस टू लोकेशन इन बैकग्राउंड। तो आपका एप्लीकेशन के अंदर लोकेशन बैकग्राउंड अगर यूज करते हो तो क्या क्या अप्रूवल का ज़रूरत है। जैसे कि गाइज मैं आपको पहले से ही बताया था, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, यू शुड कंप्लीट दीज स्टेप्स बिफोर यू कंप्लीट द परमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म। तो परमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको जो स्टेप बताया, ठीक है, वो स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, टू डिक्लेयर योर एप्स एक्सेस टू लोकेशन इन द बैकग्राउंड। ठीक है,
अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपर्स मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर असेसिंग लोकेशन डाटा इन देयर ऐप्स। यू शुड नेवर रिक्वेस्ट लोकेशन परमिशन फ्रॉम यूजर ऑफ द सोल पर्पज एंड एडवर्टाइजिंग और एनालिटिक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपका एप्लीकेशन के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए और कोई एनालिटिक्स को चेक करने के लिए, कोई सोल पर्पज के लिए यूज़र को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि परमिशन को ग्रांट करने के लिए। बैकग्राउंड लोकेशन में ओनली बी यूज टू प्रोवाइड फीचर्स बेनिफिशियल टू द यूजर एंड रिलेवेंट टू द कोर फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर जो आप फंक्शनलिटी दे रखे हैं बैकग्राउंड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, तो उसके लिए लोकेशन का जो फीचर होता है वो आपको ऐड करना होगा। एप्स डिजाइंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन मस्ट कम्प्ली विथ द डिजाइंड फॉर फैमिली पॉलिसी। ठीक है, जो फैमिली पॉलिसी जो होता है गूगल प्ले कंसोल के लिए अपलोड करना होता है, उसके लिए भी आपका ये लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, उसका जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है रिव्यू बेस्ट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो कैसे आप यूज करेंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर लोकेशन परमिशन को। यहाँ पे जैसे कि एक्सेस जो लोकेशन का जो परमिशन होता है यहाँ पे जो दिया गया है, इसको आप ज़रूर आपका एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कोडुलर में नहीं तो एंड्रॉइड स्टूडियो में अंदर अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो ये सारे परमिशन को आपको देना पड़ेगा स्क्रीन का शुरुआत में, ठीक है ना। तो ये कैसे आप करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। स्क्रीनशॉट वगैरह भी आपको ऐड भी करना होगा। अगर आप ये सारे नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन को मे भी रिजेक्ट हो सकता है गूगल प्ले कंसोल टीम से, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट गाइज, और एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे आप एप्लीकेशन डिजाइन करते हो तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना होगा, इफ़ द यूजर क्लोजेस द ऐप और हिट द होम बटन टू रिटर्न टू द देयर मेन स्क्रीन। जैसे अब एप्लीकेशन क्लोज होता है, नहीं तो जैसे बैक करने के बाद जैसे होम स्क्रीन ओपन हो जाता है, उसके बाद द ऐप्स एक्सेस टू लोकेशन इज कंसिडर्ड इन द बैकग्राउंड। तो आपका जो एप्लीकेशन के अंदर जो लोकेशन वगैरह आप यूज करेंगे वो भी समझना पड़ेगा बैकग्राउंड के अंदर लोकेशन आपका यूज हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। ये सारे कुछ भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे आप लोकेशन यूज करते हो तो उस जगह सिर्फ ही लोकेशन यूज करें, और जिस जगह पर ज़रूरत नहीं है तो उस जगह पर आप लोकेशन यूज मत करिए। नेक्स्ट गाइज, और यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, इसको भी आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ सजेशन है आपके लिए, ठीक है ना। ये आपका एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे वो भी बता रखे हैं, ठीक है ना। जैसे कि प्रोवाइड ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू सिंगल लोकेशन, ठीक है। जैसे कि कोई पेज वगैरह के बना लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं मतलब हमारा एप्लीकेशन के अंदर लोकेशन यूज हो रहा है, ऐसे कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, ठीक है ना। ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूड इन आप स्क्रीनशॉट डैट शोन ए मैप। कोई मैप की तरह एक स्क्रीनशॉट आपको ऐड करना होगा उसी जो पेज में। पहले तो एक डिस्क्रिप्शन शॉर्ट होना चाहिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट होना चाहिए आपका लोकेशन का, ठीक है। उसके बाद इफ़ ही कैपेबल योर ऐप टाइटल एंड आइकन में बी ऑल्सो सिग्नल द लोकेशन फीचर्स ऑफ योर ऐप। तो आपका एप्लीकेशन के अंदर लोकेशन वगैरह नहीं तो आपका एप्लीकेशन का टाइटल, एप्लीकेशन का आइकन वगैरह भी ऐड कर सकते हो उसमें, पेज के अंदर आप लोकेशन को यूज करते हैं। जैसे कि गाइज आप ये वाला इमेज को देख के मतलब पता कर सकते हो कैसे, जैसे कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होना चाहिए, साथ में आपका एप्लीकेशन का आइकन हो गया, और यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है कुछ इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो अगर आप लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जैसे कि यूजर को पता चले आप लोकेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको परमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। ये गूगल प्ले कंसोल के अंदर जाके ये आपको फिल करना होगा, ठीक है ना गाइज। अभी गाइज आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो आपका एप्लीकेशन के अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हो, लोकेशन का स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो। जैसे कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे यूजर भी अलाउ करना चाहिए, आपका जो परमिशन का देंगे लोकेशन का, वो यूजर भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइज, और एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये बात मतलब बेहद भी ज़रूरी है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, यू मस्ट प्रोवाइड ए लिंक टू ए शॉर्ट वीडियो। आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा जो कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल में शूट करना होगा, ठीक है। शूट करके आपको ये शॉर्ट वीडियो को कहीं पर अपलोड करके उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करना होगा गूगल प्ले कंसोल के अंदर। आप किस तरह कैसे आप लोकेशन यूज करते हैं और किस जगह पर आप लोकेशन को यूज करते हैं, आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर भी प्रोवाइड करना होगा।
यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को भी देख के आप ज़्यादा कुछ समझ सकते हो, ठीक है। ये पेज के ऊपर आके आप ज़रूर पढ़ लीजिए हिंदी में कन्वर्ट करके, अगर इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो। वीडियो रिक्वायरमेंट के अंदर देख सकते हो यहाँ पे रन टाइम, प्रॉम्प्ट वगैरह ये सारे कुछ जो अवेलेबल है ये देख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये अब मतलब आपका जो वीडियो, ठीक है ना, एंड्रॉयड मोबाइल में शूट होना चाहिए, ठीक है। ये एंड्रॉयड डिवाइस में शूट करके अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी सारे अपडेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे कुछ यहाँ पे बता रखा है गूगल प्ले कंसोल टीम ने, ठीक है। आप ज़रूर ये सब कुछ देख सकते हो। और प्राइवेसी पॉलिसी की अगर बात करूँगा तो यू मस्ट लिंक ए प्राइवेसी पॉलिसी ऑन योर ऐप स्टोर लिस्टिंग पेज एंड विद इन योर ऐप। ध्यान में रखिए गाइज, जैसे आप एप्लीकेशन पब्लिश करते हो तो उससे पहले आपका जो स्टोर लिस्टिंग का पेज है, ठीक है ना, उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऐड तो करना होगा, ठीक है। साथ में आपका एप्लीकेशन के अंदर भी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी एप्लीकेशन में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक अगर नहीं देंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस तरह का एप्लीकेशन में आपको देना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मेक श्योर प्राइवेसी पॉलिसी इज अवेलेबल ऑन अन एक्टिव यूआरएल। जो प्राइवेसी पॉलिसी का आप लिंक बनाएंगे वो एक एक्टिव यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए, उसमें आप सारे कुछ स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आप लोकेशन को भी यूज करते हैं, ठीक है। इफ़ योर आप यूज लोकेशन इन द बैकग्राउंड योर प्राइवेसी पॉलिसी मस्ट कंटेंट अप्रोप्रिएट रिलेटेड डिस्क्लोजर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएंगे उसमें प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए आपका एप्लीकेशन में लोकेशन बेस्ड फीचर अवेलेबल है, ठीक है गाइज। जैसे आप एप्लीकेशन लोकेशन बेस्ड बनाते हो तो आपको ये सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद गूगल प्ले कंसोल के अंदर एप्लीकेशन पब्लिश करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका एप्लीकेशन शायद रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट गाइज, अगस्त के जो है अपडेट है, अगस्त से पहले आपका जो एप्लीकेशन एंड्रॉयड 11 यानी API लेवल 30 सपोर्ट होना चाहिए। अगस्त के बाद जितने भी आप एप्लीकेशन अपलोड करेंगे API लेवल 30 होना चाहिए। न्यू ऐप एंड गेम मस्ट पब्लिश विद एंड्रॉयड ऐप बंडल। एंड्रॉयड ऐप बंडल में आपका एप्लीकेशन पब्लिश या अपडेट होगा और API के फाइल में नहीं होगा। नेक्स्ट गाइज, आपका जो बिलिंग है, बिलिंग लाइब्रेरी न्यू वर्जन में आपका होना चाहिए, वर्जन 3 में। और सितंबर से पहले आपका ये जो पेमेंट का पॉलिसी है ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप गाइज वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दो और एक बात का हमेशा ध्यान में रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।